हे वीवर्स, कैसे आप सब लोग। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। आप सबकी कमेंट्स, क्वेरीज एंड डाउट्स को नज़र में रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग मुझे जिस टॉपिक पर अभी के लिए वीडियो बनाना सही लगा मैं उसी पर लेकर आई हूँ, विच इज आप स्क्रीन में देख सकते हैं 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज रिगार्डिंग FMPHW एंड MMPHW। इस वीडियो में मैं ओवरऑल एनालिसिस के थ्रू गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद दैट सिलेबस क्या है, 2022 का जो ई ब्रोचर पोपी ने अपलोड किया उसमें क्या कुछ चेंजेस आई है और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, टोटल सीट्स कितनी है और जम्मू एंड कश्मीर के दो डिविजन्स आते हैं विच इज जम्मू डिवीजन एंड द कश्मीर डिवीजन। इन दोनों डिविजन्स में टोटल कितने कॉलेजेस है और ओवरऑल कितनी सीट्स है दोनों डिविजन्स में। बिफोर वी प्रोसीड टू फर्दर, हियर यू कैन सी यहाँ पर आपको ईमेल आईडीज प्रोवाइड की हुई। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस असिस्टेंस के लिए आप इनको ईमेल कर सकते हैं। फर्स्टली विल स्टार्ट थ्रू इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस, जिसमें एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। यू आर ऑलरेडी अवेयर के एग्जामिनेशन के जो डेट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो आपकी 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और इसमें आपको 11 मई तक लास्ट डेट दी गई है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स हो, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो या डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो, वो आपको सेपरेटली बताया जाएगा, जो मैं भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। फिर आती है अपलोडिंग ऑफ आंसर की। जिस दिन आपका पेपर होता है उसी दिन शाम के 6 बजे तक या फिर अगले दोपहर 12 बजे तक आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज www.jkbopi.in। उसके बाद अगर आंसर की में आपको कोई भी मिस्टेक लगती है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग उस आंसर की का कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आपको उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन देनी हो, कोई रिप्रेजेंटेशन देनी हो, तो वो आपको जब भी आंसर की अपलोड हो जाती है ऑफिशियल वेबसाइट उसके 3 दिनों तक आपको वहां पर देना होता है। और जब आप किसी भी आंसर के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन देते हैं और आपकी ऑब्जेक्शन को अगर जेन्युइन पाया जाए आफ्टर एक्सपोर्ट रिव्यू तो फिर एक फ्रेश आंसर की अपलोड हो जाती है। उसके बाद ही प्रोविजनल लिस्ट बनती है और आपकी प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद फिर एक काउंसलिंग स्केड्यूल्स बनते हैं जिसमें अलग अलग राउंड्स काउंसलिंग के करवाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड और अगर फिर से कुछ सीट्स वैकेंट रहती है तो उसके लिए फिर स्पेशल यानी मॉप अप राउंड करवाया जाता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने ही जितने भी रैंक्स होते हैं उसमें बुलाया जाता है, उनका फिर अलग से एडमिशन नोटिस आता है जिसमें उनको अपनी जो भी प्रेफरेंसेस वो देते हैं उन कॉलेजेस में जाकर अपनी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। वैसे ही जब सेकंड राउंड कंप्लीट होता है फिर उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर थर्ड राउंड का अलग से होता है एंड द मॉप अप राउंड का अलग से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे राउंड्स एक बार हो जाएंगे उसके बाद ही आप एडमिशन करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक राउंड के बाद आपकी एडमिशन नोटिस आती है जिसमें आपकी प्रेफरेंसेबल कॉलेज में आपको रिपोर्ट करके अपनी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट में अब हम एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए समझते हैं, जो मैं पहले भी वीडियो में थ्रू बता चुकी हूँ। मैं आपको स्क्रीन के एंड में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी, वहां पे आप जाकर उस वीडियो को एक्सेस जरूर करिएगा, वहां पर आपको और भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उसके बाद आती है रिजर्वेशन पॉलिसी जिसमें अलग अलग SO आए, जिसमें 127 SO, SO 249 एंड SO 277। उसके तहत जम्मू कश्मीर यूटी में इसमें टाइम टू टाइम चेंज आते रहे। उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन है वो 8% है। ST जिसको हम स्केड्यूल ट्राइब बोलते हैं 10% रिजर्वेशन है। उसके बाद बाकी जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है अदर देन द SC एंड ST, जिसमें सबसे पहले वीकर एंड प्रिविलेज्ड क्लासेस आते हैं, सोशल कास्टेस OSC, उनकी 4% रिजर्वेशन है। रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम ALC बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर IB की 4% रिजर्वेशन है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया विच इज RBA की 10% रिजर्वेशन है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल विच इज PSP की 4% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस विच इज EWS की 10% रिजर्वेशन है एंड फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस की 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज विच इज FMPHW एंड द MMPHW। नेक्स्ट आता है फिर फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हर एक कैंडिडेट की पहली प्रेफरेंस होता है फी के बारे में जानना। सर्कुलर नंबर 2018 जिसको इशू किया था JK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल ने एंड ऑर्डर नंबर 2022 में ऑर्डर आया था जिसको इशू किया था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ANM GNM स्कूल्स इंस्टीट्यूशन थी उनकी फी जो थी वो 4000 पर annum रखी गई है और जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस है उनकी 40,000 पर annum मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग। फी की फिक्सेशन JK बोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जम्मू कश्मीर की फीस स्ट्रक्चर कमेटी है वही इस चीज को करती है और इसमें टाइम टू टाइम चेंज आती रही है। सिलेबस इज समथिंग विच शुडंट बी मिस्ड, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट नाउ। सिलेबस में आपको अलग वीडियोस में भी पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं उन वीडियोस को एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगी, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को जरूर एसेस कर लीजिएगा, आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। डिफरेंट सेशंस आते हैं, इंग्लिश में आपके 20 पॉइंट्स है, फिजिक्स में भी आपके 20 पॉइंट्स है। कमिंग टू द केमिस्ट्री वहाँ पे आपके 40 पॉइंट्स आते हैं। कमिंग टू द बायोलॉजी में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो
4 सेशंस आते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 2 घंटे का आपका टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें टोटल चारों सेशन से 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप ई ब्रोचर को एसेस करेंगे, उसमें आपको एक सैंपल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको गैप्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस, वेदर दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। जम्मू कश्मीर यूटी में 2 डिवीजन आते हैं, अंडर विच जम्मू डिवीजन इज देयर एंड कश्मीर डिवीजन। इन दोनों डिवीजन के अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू डिवीजन के अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं और हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का इनटेक है, सीट्स का टोटल और बोपी कितनी फिल करता है। आफ्टर दैट आपको प्राइवेट कॉलेजेस के भी यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उनकी भी FM, MM दोनों की सीट्स बताई हुई है। सारी अगर हम बात करेंगे टोटल सीट्स जो FM PHW, MM PHW की इन सभी कॉलेजेस की है, 4855 इनटेक है इन सभी कॉलेजेस का जम्मू डिवीजन के अंदर सीट्स का। और ये सारी सीट्स बोपी के थ्रू ही फिल होती है। 2020 से पहले कॉलेज लेवल पर एडमिशन करवाए जाते थे, लेकिन 2020 के बाद अब सभी कॉलेजेस बोपी के अंडर चले गए और अब इसी के थ्रू एडमिशन करवाए जाते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कश्मीर डिवीजन में भी कॉलेजेस की ओवरऑल लिस्ट है। सभी कॉलेजेस आप पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में सीट्स है और टोटल जो सारे कॉलेजेस की मिलाकर सीट्स बनती है डाटा 3515 और ये सभी सीट्स बोपी के थ्रू ही फिल होती है। ई ब्रोचर में आपको और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें काउंसलिंग फॉर्म का फॉर्मेट है, किस तरीके से फिल करना है उसको। उसके अलावा आपकी जो कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट पूछी गई है वो किस तरीके का फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ई ब्रोचर को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ इट वाज रियली हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।